आगे बढ़ते हुए अब बात करेंगे ऑपरेशन ऑल आउट की। आतंकवाद पर पाकिस्तान एक बार फिर से हो गया है एक्सपोज। जम्मू कश्मीर से खबर आपको बता देते हैं और जानकारी ये मिल रही है कि जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान की ओर से एसएसजी कमांडोज भेजे जा रहे हैं। आतंकियों की मदद कर रहे हैं पाकिस्तान के एसएसजी कमांडोज। आतंकियों को हाईटेक हथियार दे रहा है पाकिस्तान की आर्मी। केरन सेक्टर से एयूजी असॉल्ट राइफल बरामद हुई। पाकिस्तानी एसएसजी कमांडो इस्तेमाल एयूजी असॉल्ट राइफल का कर रहे हैं। हमलों में पिछले कुछ दिनों जो हमले हुए उसमें भी बताया जा रहा है कि आतंकियों की ओर से एयूजी असॉल्ट राइफल का इस्तेमाल किया गया। एसएसजी कमांडोज को पाकिस्तान भेज रहा है आतंकियों की मदद करने के लिए। हाईटेक हथियार मुहैया करवाए जा रहे हैं आतंकियों को पाकिस्तानी सेना की ओर से। ये तो पिछले कुछ दिनों में हम सभी ने देखा है कि कश्मीर के बाद अब जम्मू किस तरह से आतंकियों का नया अड्डा बन गया है। जम्मू में किस तरह से पिछले कुछ दिनों में आतंकी हमले बढ़े हैं और पाकिस्तान जो कि अपने नापाक मंसूबों को लगातार अंजाम देता आया है, उसकी ओर से कोशिशें एक बार फिर से अशांति फैलाने की, शांति भंग करने की जम्मू कश्मीर की। एयूजी असॉल्ट राइफल दी जा रही है। एसएसजी कमांडोज भेजे जा रहे हैं आतंकियों की मदद के लिए पाकिस्तान की ओर से। इसी पर कर लेते हैं चर्चा। मेरे साथ जुड़ गए हैं खास मेहमान भी। मेजर जनरल रिटायर्ड अनुज माथुर सर मेरे साथ जुड़ गए डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर। साथ ही साथ ग्रुप कैप्टन रिटायर्ड यूके देवनाथ सर मेरे साथ जुड़ गए हैं। माथुर सर, पहले आपसे कर लेती हूँ शुरुआत। आतंकियों के पास एसएसजी कमांडो भेज रहा है पाकिस्तान मदद के लिए और एक बार फिर से पाकिस्तान एक्सपोज हुआ है सर। पहली बार नहीं है, इससे पहले भी कई बार पाकिस्तान बेनकाब हो चुका है और अब जानकारियां ये मिल रही हैं कि ना सिर्फ एसएसजी कमांडो बल्कि कई हाईटेक हथियार भी आतंकियों को पाकिस्तान की ओर से भेजे जा रहे हैं। वो पाकिस्तान जिसके अपने पेट भरने के लाले हैं, वो भारत में अशांति फैलाने के लिए कुछ भी कर रहा है एक बार फिर से। अंजलि, देखिए, ये बात पाकिस्तान की आर्मी इन्वॉल्व्ड है हर एक्टिविटी में भारतवर्ष में, ये बात नई नहीं है। आप 1947 से अभी तक उठा करके देख लीजिए। 1947 में भी जब इन लोगों ने क्लेम किया था कि ये वहां से मराठर्स आ रहे हैं, तो उसमें भी 30% पाकिस्तानी रेगुलर आर्मी के लोग थे। पाकिस्तान की रेगुलर आर्मी सदा से पाकिस्तान के टेररिस्ट को तैयार कर रही है, ट्रेन कर रही है, इक्विप कर रही है और फिर उनको यहाँ पैसों के साथ भेज रही है ताकि वो अपनी कार्रवाई कर सके। अब सबसे बड़ी बात मैं बताता हूं आपको कि जब इन्होंने ये निर्णय लिया 71 के बाद, जब उनको ये निश्चित हो गया कि ये लोग किसी प्रकार से भी भारत को कन्वेंशनल तरीके से हरा नहीं सकते, तब इन्होंने ब्लीड इंडिया बाय 1000 कट्स, 1000 बार हम ये बोल चुके हैं, ब्लीड इंडिया बाय 1000 कट्स की इन्होंने स्ट्रेटजी अपनाई और उसमें उनको ये एक बहुत अच्छा, सस्ता और कामयाब कारगर तरीका मिल गया। इसमें न केवल वो आतंकवादियों की मदद कर रहे हैं बल्कि पहले भी और अब भी रेगुलर आर्मी के लोग छद्म वेश में भारत में प्रवेश कर रहे हैं और वो यहां करके ऑपरेशंस को कंट्रोल करते हैं और खुद ऑपरेशन ऑपरेट करते हैं जब भी जरूरत पड़े। तो ये बात बिल्कुल निश्चित है कि पाकिस्तान की सेना पूरी तरह से इसमें इन्वॉल्व है। मुझे एक बात समझने में थोड़ा सा वो लगता है कि जो इतनी परिस्थितियां विपरीत हैं उनके स्वयं के देश में, वो कैसे अभी भी ये इस प्रकार का काम कर सकते हैं। और उसकी वजह सिर्फ यही है कि वहां पर पाकिस्तान में जो सेना है वो लॉजिक पे नहीं, बिल्कुल अपनी साइकोलॉजी के ऊपर काम कर रही है और उनका सिर्फ एक मिनट और अंजलि, एक और बात मैं बताना चाहता हूं और वो बात ये है कि आप ये आने वाले टाइम में भी देखेंगे, क्योंकि अब क्या हो गया है कि जो लोकल यहाँ का जवान था, जो लोकल बच्चा कश्मीरी था, उसने पाकिस्तान में इन्फिल्ट्रेट करके जाके ट्रेनिंग पाना बंद कर दिया है। जितने भी आप ऑर्गेनाइजेशंस आज की तारीख में अंजलि देखेंगे, वो तमाम ऑर्गेनाइजेशंस या तो पाकिस्तानियों के हैं, पाकिस्तान के लोकलों के हैं या पाकिस्तान के पूर्व सैनिकों के हैं और वहां पर अब कश्मीरी
युवक ने वहां जाना बंद कर दिया है। ये बात बहुत आवश्यक है, जो कि आपको समझने की जरूरत है। ठीक है माथुर सर, आप बने रहिए। यूके देवनाथ सर भी मेरे साथ हैं, आपके पास आऊंगी सर मैं। लेकिन एक और बड़ी खबर बता देते हैं दर्शकों को। आतंकवादी घटनाओं पर सेना का इस वक्त चल रहा है बड़ा एक्शन। आतंकियों के खात्मे के लिए फौज बढ़ाई गई है। कठुआ